मित्रों नमस्कार। पहला मैं सुंदरपाल सिंह बिष्टे सुंदरदा लखनऊ बटी आप लोगों के सम्मुख एक वीडियो माध्यमन। यह वीडियो मैं अपने लखनऊ के सभी पर्वतवासियों के नाम जो भी हमारे उत्तराखंड के निवास करते हैं लखनऊ में, उन सबको यह भेज रहा हूँ ताकि आप लोग मनन कर सकें, विचार कर सकें और एक अच्छा सा माहौल हमारे लखनऊ में सभी उत्तराखंड वासियों का एक संगठन के माध्यम से दे सकें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी लखनऊ में दो पर्वतीय शीर्ष संस्थाएं उत्तराखंड की कार्य करती हैं। एक का नाम है उत्तराखंड महापरिषद, दूसरी का नाम है पर्वतीय महापरिषद। दोनों ही संगठन अपने विभिन्न स्रोतों से, विभिन्न लोगों से सहायता प्राप्त कर बहुत ही सुंदर और विहंगम कार्यक्रम इस लखनऊ में करते हैं और वास्तव में पर्वतीय समाज को बहुत अच्छी चीज़ें इन प्रोग्रामों के माध्यम से मिलती हैं। लेकिन एक जो बहुत बड़ी समस्या हमारे इस लखनऊ में आ गई है वो है कि दोनों संगठनों का आपस में तालमेल का अभाव। दोस्तों, हमने अपने कई साथियों से मिलकर पहले भी ये प्रयास किया था कि दोनों संगठन आपस में मिलकर काम करें ताकि उत्तराखंड वासियों की विभिन्न समस्याओं का समाधान हो सके। और थोड़ा बहुत उसका प्रभाव पड़ा दोनों संगठनों में, एक दूसरे के वहाँ मंचों में आना, एक दूसरे के प्रोग्राम में भागीदारी करना उन लोगों ने स्वीकार किया और बहुत अच्छी उपलब्धि पिछले प्रयास में रही। मगर ये महसूस हुआ कि ऐसा करने के बावजूद भी आंतरिक रूप से संगठनों में एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छी भावना नहीं है, जिससे हमारा पूरा उत्तराखंड का, लखनऊ का समाज एक बैनर के नीचे, एक छत के नीचे, एक संगठन के नीचे नहीं इकट्ठा हो पा रहा है। तो इसलिए आज ये वीडियो बनाना ज़रूरी मैंने समझा। इसी कारण मैं इस वीडियो को आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूँ। मित्रों, जहाँ पर एकता होती है और जहाँ पर एक संगठन होता है, उस समाज का हमेशा उद्धार होता है, उसकी संस्कृति का विकास होता है, उनके बच्चों को रोज़गार भी मिलता है और अपनी रीति रिवाज और अपनी संस्कृति को कायम करने में बहुत बड़ा योगदान अगर हम एकत्र होकर करें तो बहुत बड़ी उपलब्धि आने वाले पर्वतीय समाज के लिए और वर्तमान पर्वतीय समाज दोनों के लिए हो सकती है। मित्रों, पिछले क्यों दो संगठन बने, कौन कौन उसके जिम्मेदार हैं, इन सब चीज़ों को अब हम छोड़ देते हैं। पिछली बातें सारी भूलनी है हमको और नए रूप से एकत्र होना। दोनों संगठन, विशेषकर यूएमपी जो उत्तराखंड महापरिषद है, मैं उसकी बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा कि उन्होंने इस वर्ष से डांस, उत्तराखंड डांस के माध्यम से श्रीमान जीना जी और उनके साथियों के माध्यम से एक बहुत सुंदर प्लेटफॉर्म हमारे लखनऊ के कलाकारों को दिया और 2 लाख रुपए की धनराशि हमारे उन कलाकारों को मिली। और एक रंगमंडल भी उत्तराखंड महापरिषद का है जो सांस्कृतिक विभाग से उन कलाकारों को मेहनतनामा मिलता है, एक सैलरी मिलती। बहुत अच्छा कार्य उत्तराखंड महापरिषद ने अपने समाज के लिए किया। वहीं दूसरी ओर पर्वतीय महापरिषद भी बहुत सुंदर कार्य करती है और अपने पारंपरिक कौथिक को, उत्तरायणी कौथिक को इस लखनऊ में बहुत भव्य तरीके से आयोजित करती है। बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा निकलती है और लगता है पूरा पर्वतीय समाज एक है। और बागेश्वर से जो ज्योति यहाँ आती है, चूँकि धार्मिक पर्व है, वो भी अपने आप में अनूठा कार्य हमारे पर्वतीय महापरिषद के संगठनकर्ता करते हैं। इसके बावजूद मित्रों, समस्या अब यहाँ है कि हम सामाजिक रूप से एकत्र नहीं हो पा रहे हैं, राजनीतिक रूप से हमारी कोई पहचान नहीं है
और हम अपने पर्वतीय क्षेत्र के भाइयों की दुख के समय एकत्र होके कोई सहायता नहीं कर पा रहे हैं। तो आज ज़रूरत इस बात की आई कि हम अपने समाज को, अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाजों को और उन असहाय परिवारों की हम अपने संगठन के माध्यम से एकत्र होके सहायता कर सकें। इसलिए हमें दोनों संगठनों को एक करना की ज़रूरत आन पड़ी है। तो हमने दोनों संगठनों के पदाधिकारियों से बातचीत की और बहुत ही सुंदर माहौल दोनों संगठनों ने बनाया है। आने वाले भविष्य में उम्मीद करते हैं कि दोनों संगठन एक होकर कार्य करेंगे। मित्रों, जब कोरोना काल हुआ था उस समय बहुत बड़ी समस्या पूरे विश्व पर आई थी और सारे देश में आई थी, प्रदेश में आई थी, तो लखनऊ शहर में भी स्वाभाविक रूप से आई। उस समय भी हमारे पर्वतीय समाज ने हालांकि बहुत कार्य किया, लेकिन वो बहुत कम माना जाता है ऐसे समय में। तो उस समय हमारे बहुत सारे मित्रों ने मिलकर एक संगठन, एक सेवा समिति बनाई थी, माँ नंदा सेवा समिति, जिसका कार्य केवल पर्वतीय जनों के उन असहाय परिवारों की सहायता करना है जिनको किसी कारणवश आर्थिक रूप से परेशानी है, या ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो कोरोना काल में जिनके पिताजी चले गए दुर्भाग्यवश, या परिवार में बच्चे माँ बाप दोनों चले गए, तो उन परिवारों के ऊपर बड़ा संकट आया। तो उस समय हमें यह आवश्यकता पड़ी कि इनका किसी न किसी माध्यम से सहायता की जाए। तो इस माँ नंदा सेवा समिति मानस का गठन हमारे बहुत सारे उन साथियों ने किया जिन्होंने न पंडितवाद देखा पहाड़ का, न ठाकुरवाद देखा, न गढ़वाल देखा, न कुमाऊँ देखा। एक संयुक्त आवाज़ के रूप में एक बैनर के नीचे इकट्ठा होके वो कार्य कर रहे हैं। और आज बहुत ही, मैं आपको बताते हुए बहुत ही हर्ष महसूस कर रहा हूँ कि लखनऊ के अंदर 4 डिफ्रीजर मशीन पर्वतीय समाज के लिए इकट्ठी हैं। कल्याणपुर में हमारी माँ नंदा सेवा समिति और पर्वतीय महापरिषद ने गोमती नगर में, उत्तराखंड महापरिषद ने कुर्बांचल नगर में, और हमारी तेलीबाग रामलीला समिति ने एक डिफ्रीजर की व्यवस्था तेलीबाग में की है। ये पर्वतीय समाज के लिए बहुत सुंदर कार्य है दोस्तों। माँ नंदा सेवा समिति कई अनाथ बच्चों को आज 5 पढ़ाती है। कोरोना काल में जिनके परिवार में आर्थिक संकट आया, उनको साल भर तक का, जब तक उनके पास रोजगार नहीं मिला तब तक उनकी सहायता की। ये कार्य मैं आपको माँ नंदा सेवा समिति का इसलिए बताता हूँ कि ये संयुक्त रूप से हो रहा है, इसमें किसी भी परिषद का रोल नहीं है। ये दोनों परिषदों के लोग इसमें हैं और ये कार्य कर रहे हैं। तो दोनों परिषद जब मिल के कोई कार्य करती हैं तो स्वाभाविक रूप से जब एकता रहती है तो बहुत अच्छा समाज के लिए कार्य होता है। ऐसे ही अन्य कार्यों के लिए, चलिए माँ नंदा सेवा समिति इस तरह का कार्य कर रही है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से हमारे अंदर जब तक एकता नहीं आएगी तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अगर समाज हमारा इकट्ठा होता है तो हम बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति को बता सकते हैं, उन बच्चों के लिए रोज़गार भी पैदा कर सकते हैं, उन बच्चों को अपनी बोली भाषा भी बता सकते हैं। और राजनीतिक रूप से जो हमारे इतने बच्चे जो यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में हैं, विभिन्न पार्टी से जुड़े हैं, उनको भी हमारे संगठन के एक होने के अभाव में वो तवज्जो पार्टियाँ नहीं दे पाती हैं। तो उन सब के भविष्य के लिए भी हमको इकट्ठा होना है। कहीं पर पर्वतीय समाज के किसी व्यक्ति को किसी तरह की सामाजिक उत्पीड़न हो रहा होता है तो हमारे संगठन इकट्ठा होकर अगर उसकी सहायता करेंगे तो वास्तव में उस पर्वतीय परिवार का उद्धार होगा। इसलिए इस एकता हमारे संगठनों में होनी जरूरी है। मैं पुनः आप सभी लखनऊ के सम्मानित जनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भेजिए। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें आपको लिंक मिल जाएगा बहुत सारे लोगों के माध्यम से। उसमें अपने सकारात्मक विचार लिखिए कि कैसे हम एकत्र हो सकते हैं, ताकि जो हमारे संगठन के शीर्ष पदाधिकारी गण प्रयास कर रहे हैं एकत्र होने में, उनको कुछ सहायता मिल सके, उनके लिए कुछ वो चीज़ें सहायक हो सकते हैं।
इसलिए ऐसी बातें अपने व्हाट्सएप के माध्यम से लिखिएगा। किसी की क्रिटिसाइज या किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आक्षेप मत करिएगा, क्योंकि जो हुआ वो आप छोड़ दीजिए। अब हमें आने वाले भविष्य की चिंता और आने वाले समय में हमको इकट्ठा होके कार्य करना है और प्रयासरत हैं। इस बार कोशिश करते हैं कि हम लखनऊ को एक संगठन के माध्यम से कार्य कराएं और ये दोनों मुख्यमंत्री उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बार हमारे विभिन्न मंचों से कहना पड़ा कि आप लोग एक हो जाओ। अगर एक हो जाओगे तो जो चाहिए हम वो आपको उपलब्ध कराएंगे शासन प्रशासन से। तो इसलिए आज हम सबका एक कर्तव्य बनता है, प्रत्येक पर्वतवासी का एक कर्तव्य बनता है कि हमारे दोनों उत्तराखंड महापरिषद, पर्वतीय महापरिषद संयुक्त रूप से काम करें और एक ऐसा बैनर बनाएं जिससे हमारी जो जनमानस है उत्तराखंड का, उसकी सहायता हो सके। मित्रों, मैं ये इस YouTube के माध्यम से आया हूँ, उसका कारण है क्योंकि ये लंबी वीडियो है, वो जनरल से नहीं बन सकती है। तो आप सबसे मैं निवेदन करूँगा जितना अधिक शेयर कर सकें लखनऊ के पर्वतीय जनों को आप शेयर करिए। हमने पिछले एक प्रयास और किया था, हमने एक चिल्लर कोष बनाया था जिसमें हम पर्वतीय परिवारों की निस्वार्थ रूप से सहायता करना चाहते थे। 1 रुपया रोज़ हमने प्रति व्यक्ति उस गुल्लक में रखने को कहा और अनुमान लगाया 20,000 पर्वतीय इस गुल्लक से जुड़ जाएंगे तो 20,000 रोज़ का, यानी कि 1 महीने का 6 लाख, 1 साल का 72 लाख इकट्ठा हो जाएगा। और किसी भी पर्वतीय की समस्या अगर आर्थिक रूप से कहीं पर अस्पताल में आती है या कहीं पर भी आती है या बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उस फंड से हम उन सबको पढ़ा सकते थे। लेकिन हमारे संगठनों की एकता के अभाव में आज वो चिल्लर कोष भी बंद की कगार पर है। तो मैं चाहूँगा अगर एकता हो जाए तो चिल्लर कोष दोबारा दोनों संगठनों के माध्यम से चलाया जाए ताकि हमारे आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले उन परिवारों के लिए जो आर्थिक रूप से संकट हैं, उनका उद्धार हो सके। पुनः आप सभी को इस बंधन अभिनंदन के साथ कि आप प्रयास करेंगे हमारे उन सभी बुद्धिजीवियों का, उन सब महानुभावों का जो ये प्रयास कर रहे हैं कि संगठन एक हो, एक बैनर के नीचे काम करें, उन सब हमारे शीर्ष पदाधिकारियों के लिए जो लोग आज प्रयासरत हैं इस कार्य करने के लिए। इसलिए अपने अच्छे विचार सकारात्मक भेजिएगा, नकारात्मक का छोड़ दीजिएगा। पुनः आप सभी का वंदन अभिनंदन करते ही सुंदरपाल सिंह बिष्ट, सुंदरदा, नमस्कार।